सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने उस कन्या की कथा लेकर जो वैश्या की लड़की है, जिसकी कथा का कल आपने और हमने श्रवण की थी। ये भी श्री गोसाई जी की इतनी कृपा पात्र वैष्णव निकली कि ठाकुर जी स्वयं इसके साथ बातें करते, जो चाहता मतलब प्रभु को जो चाहिए होता वह इससे मांग कर आरोपते। कहते हैं प्रभु की कृपा बड़ी अगाध होती है, जिस पर हो गई उसका बेड़ा पार हो जाता है, परंतु उस कृपा को समझने वाले ऐसे जीव भी होने चाहिए कि वह प्रभु की कृपा को समझ सके, जो अपना सर्वत्र सब प्रभु के चरणों में अर्पण कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वैष्णव की कथा। इसने ठाकुर जी के समक्ष नृत्य किया था, जिससे इसका एक भाव है, ये तामस भक्त है। लीला में इनका नाम नृत्य निपुणा है। ये साठोदरा ब्राह्मण की कथा में अभी ऊपर आया था। ये नंदराय जी की गायों में मदोन्मत्त सांड है, जिससे उन्हीं के भाव रूप है। ये सांड श्री ठाकुर जी स्वरूप है, क्योंकि गायों में स्वच्छंद विहार करते हैं। जैसे श्री ठाकुर जी व्रज भक्तों में विहार करते हैं, उसी प्रकार भक्तों के स्वरूप व्रज भक्तों के जैसे नेत्र इनके नेत्र हैं। कजरारा भक्तों का जैसा मुग्ध भाव, ऐसा इनका भी भाव है। जब श्री ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, तब सारे व्रज भक्त कैसे सब काम छोड़कर और वेणु के नाद में एक ही ध्यान से सब सुनते हैं, अपने सब सुधि बुद्धि सब भूल जाते हैं। उसी प्रकार गाय भी अपना घास चारा वगैरह सब छोड़कर कान ऊंचे खड़े करके एक चित्त से वेणुनाद को सुनते हैं। नादामृत का कान रूपी पान करते हैं, जिससे व्रज भक्त के भाव रूप है। ये श्री ठाकुर जी की गाय खूब प्रिय है। इसमें श्री चित्त स्वामी जी ने एक पद भी गाया है राग पूर्वी में। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंदा को गायन में बस वोई भावे। ये एक पद है। ये नृत्य निपुणा श्री ठाकुर जी की अतरंग सखी है, जिससे श्री ठाकुर जी इस पर सदा प्रसन्न भी रहते हैं, और अपने नृत्य से ये ठाकुर जी को इसने वश में कर रखा है। ये वैश्या की लड़की उस वैष्णव के पास से इसने नाम कमाया था, जिस प्रकार हमने आपको बताया। जब उस समय इसके घर वाले इसे बुलाने के लिए आए थे साठोदरा ब्राह्मण के यहाँ पर, तब ठाकुर जी का महाप्रसाद लेने के बाद इसकी मनोवृत्ति सब विस्मृत हो गई, सबको भूल गई। ये पागलों की तरह सब लोगों से बात करती। माता पिता कोई भी इससे कुछ पूछे आस पड़ोस के, तो उनका जवाब अलग ही देती। कहते ना, जो संत होता है, जो दैवी जीव होता है, जो भाव वाला होता है, वह अपनी ही मस्ती में मस्त, ठाकुर जी के चरणारविंद में आसक्त, वह हमेशा ऐसे ही प्रश्नों का जवाब ऐसे ही देता है। ये ढंग से खाए नहीं पिए नहीं। उस वैश्या ने सोचा कि मेरी लड़की जब से वहां गई थी, उसके बाद से ये ऐसी हो गई है। उन सब लोगों ने और आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर ये सारी बातें वहां के राजा के पास ले गए और वहां शिकायत कर दी। वहां
उस साठोदरा ब्राह्मण को भी बुलाया गया और इसे भी बुलाया गया। तब बोले, महाराज, हमारी लड़की जब से इनके यहाँ गई थी तो आने के बाद कुछ पागल सी हो गई है। ना तो ये ठीक तरह से खाती है और ना कोई जवाब देती है और ना इसका किसी काम में दीदा लगता है। राजा ने बोली, क्या कर दिया तुमने भाई इस लड़की को? तब वह ब्राह्मण वैष्णव बोला कि महाराज, मैं इस 13-14 साल की लड़की का क्या करूंगा और इसे ऐसा करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा? महाराज बोले, ठीक बात है ये भी। वहां से ये सब लोग पुनः अपने अपने स्थान को वापस लौट आए। फिर जैसे अपने यहां पर आए तब इसके आस पड़ोस के सब लोग इस लड़की को खाना दे तो ये खाना ना खाए, ठीक तरह से किसी से बात ना करे। इसका मन ठाकुर जी में उस तरह का चित्त एकत्र हो गया कि ये समझिए कि कहीं और इसका ध्यान रहा ही नहीं। एक समय वहां जो हमने साठोदरा ब्राह्मण के साथ एक वैष्णव की आपको कथा बताई थी कि पानी भरने जाते थे तब आवाज देकर बुलाते थे, उस वैष्णव के यहां श्री गोसाई जी पधारे। वहां जब देखा तो इसके घर वालों ने बोला कि अब ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं रही है, इसके ऊपर व्यर्थ का मतलब कि मेहनत करनी बेकार है, व्यर्थ है, इसके ऊपर अब मेहनत मत करो, ना इसे खाना दो। वो तो यही चाहती थी कि भाई ये मुझे यहाँ से निकाले तभी तो मैं ठाकुर जी के समक्ष जा पाऊंगी। उस समय श्री गोसाई जी कृपा कर कर उस वैष्णव के यहाँ पर पधारे। वहां ये लड़की भी आई इस साठोदरा ब्राह्मण के साथ। तो साठोदरा ब्राह्मण ने श्री गोसाई जी से विनंती करी कि प्रभु आप कृपया कर कर इसे अपनी शरण में लीजिए, और जो सारा वृत्तांत हुआ था वह सब बताया। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुमने नाम तो इसको दे ही रखा है। तब उसने कही कि महाराज, नाम तो दिया है परंतु स्मरण करके भगवदार्थ कार्य जानकर ये कार्य तो आपको अवश्य करना चाहिए। तब श्री गोसाई जी ने कृपा कर कर इस वैश्या की लड़की को नाम निवेदन करवाया और बहुत भला वैष्णव अलौकिक कृपा पात्र भगवदी हुई। उस समय से ये सब अपने संबंधी बंधु कार्य सबको छोड़ दिया इसने और इनके यहाँ पर रहने लगी, साठोदरा ब्राह्मण के यहाँ, और प्रचार की करने लगी। रात को दोनों जने भगवत वार्ता कीर्तन करते और सुबह ठाकुर जी की सेवा करते। उस वैष्णव के यहाँ जब द्रव्य कम होने लगा तो वह गुजरात में काम धंधे के लिए गया। वहां श्री ठाकुर जी इसके साथ इतने में बातें करते, बोलते और हंसी मजाक, खेल, रमत यानी कि सब चीजों की तरह इसके संग बातचीतें करते। परंतु वर्णवाय ऐसा सुख दिया, कहते हैं कि कदाच सेवा में होने ना होने से कोई वो नहीं है, परंतु मन प्रभु के चित्त में अवश्य होना चाहिए। श्री ठाकुर जी मंदिर में से इसके पास आकर बैठते और बातें करते, स्वयं इसको इस प्रकार का सहानुभव कराते। एक समय श्री ठाकुर जी के मंदिर में बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। इतने में वह वैष्णव आ गया। उसने इस वैश्या की लड़की को देखा और सामने मंदिर के कमाड़ खुले देखे, ऐसे ही बिना अपरस के मंदिर में कैसे गई ये सब कहकर गाली गलौज किया और बहुत चिल्लाए इस पर। तब श्री ठाकुर जी ने इस पर कही कि तुम क्यों इस पर गुस्सा हो रहे हो, इसे मैंने ही कहा था मंदिर के कमाड़ खोलो, मैंने ही इसे बुलाया था। तब उसने श्री ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके विनंती करी, कही महाराज मेरी भूल हो गई, अब से मैं इसे ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। श्री ठाकुर जी ने कहा, मेरी सेवा श्रृंगार अब से यही करेगी और बहुत सुंदर तरह से करती है, मुझे बड़ा आनंद आता है, बाकी का काम तुम करना। तब से ठाकुर जी के सेवा श्रृंगार यही करती लड़की और वह प्रचारकी का काम करते, रसोई सामग्री सब ठाकुर जी से पूछ के और तब धराया करते। ये इतने श्री गोसाई जी के सेवक ने इतनी कृपा पात्र भगवती हुई कि इनकी कथा जहां तक बताएं वहां तक कम है। प्रियजनों, ये कथा का आशय यह है कि पुष्टि मार्ग में कुछ नियम का भी प्रभु को अनुग्रह नियामक है। श्री आचार्य महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामका इति स्थिति, जिससे छोटे बड़े कोई नहीं है, जिस पर कृपा हो जाए प्रभु की वे उसका बेड़ा पार है।
वह वैष्णव के संग से वैश्या की लड़की श्री ठाकुर जी की कृपा पात्र हुई कि वैष्णव से ज्यादा इसको मार्ग में फलीभूत हुआ, इसको ये पुष्टि मार्ग ज्यादा फलीभूत हुआ। कुल जाति कृति कुछ नहीं देखते प्रभु, क्यों कि श्री आचार्य महाप्रभु जी की शरण में आए हुए का प्रेम्य बल से उद्धार करते हैं। ये देह स्वरूपानंद का दान करता है, व्रज भक्तों की गति से प्राप्ति होती है। पुष्टि मार्ग ऐसा है हमारा प्रेम का मार्ग। तो प्रियजनों, ये वैश्या की लड़की श्री गोसाई जी की इतनी कृपा पात्र परम भगवती वैष्णव थी कि इनकी कथा जहां तक बताए वहां तक कम है। यदि कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।